ओमिक्रॉन के विस्फोटक संक्रमण के साथ ही देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। ये लहर खतरनाक साबित होगी या हम इससे आसानी से निकल पाएंगे? क्या 2022 कोरोना का आखिरी साल होने जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि ये साल इस पैंडेमिक को एंडेमिक में बदलने जा रहा है? जिन तथ्यों के आधार पर ये दावा किया जा रहा है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में उन्हीं की सच्चाई। साथ ही साथ इस टाइम पे हमें कैसी डाइट और सप्लीमेंट्स का उपयोग करना है, उसके बारे में भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले वीडियो में मैंने आपको 1 महीने पहले ही बताया था कि इसकी ट्रांसमिशन पावर डेल्टा वायरस से 500 गुना ज़्यादा है। उसका रिजल्ट हम आज देख ही रहे हैं कि इसका संक्रमण कितनी तेज़ी से फैल रहा है। तो जो अनुमान ब्रिटेन, यूएसए और इवन इंडिया के साइंटिस्ट भी अपनी रिसर्च में देख रहे हैं कि ये खत्म हो सकता है, उन तथ्यों के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली बात, म्यूटेशन यानी कि अपने स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना, जो कि एक वायरस की टेंडेंसी होती है। म्यूटेशन ये 2 प्रकार से हो सकता है, या तो ये हानिकारक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा वायरस जब ये म्यूटेंट होके आया था, तब ये इतना खतरनाक रूप से सामने आया कि इसने कई लोगों की जानें ली जब सेकेंड वेव आई थी। अब दूसरी तरफ बात करें तो ओमिक्रॉन की, ये अपने आप में ऐसे म्यूटेशन लेके आया है कि ये पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। इवन ये इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है उनमें ये नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो डेल्टा वेरिएंट था वो आपके लंग्स तक पेनिट्रेट कर रहा था, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि उस टाइम ऑक्सीजन की कमी हो गई, आईसीयूज में लोग भर्ती हो रहे थे, हॉस्पिटलाइजेशन एकदम से बढ़ गया था। लेकिन अब ओमिक्रॉन के टाइम पे इवन डॉक्टर्स इस टाइम पे एंटीबायोटिक और एंटीवायरल देने की भी ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये इतना कमज़ोर है कि अपने आप ही धीरे धीरे वैनिश हो जाता है। तो अपनी कमज़ोरी की तरफ बढ़ता हुआ ये वायरस शायद अपने अंत के निकट जा रहा है। अब शायद आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि अगर ये इतना ही कमज़ोर है तो वैक्सीनेटेड पीपल में आखिरकार हो ही क्यों रहा है? तो इस सवाल का जवाब मैं अपने पुराने वीडियो में आपको दे चुकी हूँ, आप जाकर ज़रूर देखिए। आते हैं दूसरे नंबर पे। अब आप थोड़ा हिस्ट्री में चलिए। 1918 के टाइम पे स्पेनिश फ्लू, जिसको भी पैंडेमिक का नाम दिया गया था, वो वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा फैला था कि उसकी तुलना आज के कोविड से की जा सकती है, क्योंकि उसमें भी सेम फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे थे। उसकी भी एक एक करके 1, 2, 3, 4 लगातार वेव्स आई थी, उसमें भी वर्ल्ड वाइड कई लोगों की जानें गई थी। लेकिन हुआ क्या, 1920 आते आते इस स्पेनिश फ्लू के वेरिएंट की जो म्यूटेशन है वो इतना ज़्यादा वीक हो गया कि लोगों तक इसका प्रभाव एकदम कम होने लगा। और 1920 के अंत में जब इसकी चौथी लहर आई, उसके साथ ही इसका नामो निशान पूरी दुनिया में लगभग ना के बराबर बचा। तो आप अगर क्रोनोलॉजी समझिए तो हिस्ट्री अपने आप को दोबारा रिपीट कर रही है। शायद फिर से इस वेरिएंट का धीरे धीरे कमज़ोर होता जाना फिर से हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। मे बी हो भी सकता है कि स्पेनिश फ्लू की तरह ही इसका नाम भी हमेशा के लिए दुनिया से मिट जाए। तीसरी बात, अब स्थिति समझते हैं उन लोगों की जिनको ओमिक्रॉन हो चुका है। आप वैक्सीन्स के बारे में जानते होंगे, अगर आप थोड़ा भी समझें तो वैक्सीन्स, चाहे पोलियो हो, चाहे मीजल्स हो, चाहे कोई अदर वैक्सीन हो, उनके बनाने का आधार होता है आपके शरीर में डेड एंड एटेन्यूएटेड, यानी कि वायरस को लेस हार्मफुल करके, बिल्कुल कमज़ोर करके आपकी बॉडी में डाला जाता है। ये जो वीक वायरस होता है आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की मात्रा को बढ़ाने के लिए ट्रिगर का काम करता है, यानी कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर देता है और ये मेमोरी के रूप में आपकी बॉडी में सेव हो जाती हैं। जिसके कारण होता क्या है कि जब अगली बार आपको वही इन्फेक्शन होता है तो ये एंटीबॉडीज़ एक्शन में आती हैं और उसके अगेंस्ट काम करती हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाती हैं। तो अब हुआ क्या कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना कमज़ोर है कि ये कुछ क्षति नहीं पहुंचा रहा है अपने शरीर को, बल्कि अपनी बॉडी के अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज़ की मात्रा को कई गुना ज़्यादा बढ़ा रहा है। इजराइल की यूनिवर्सिटी की रिसर्च में बताया गया है कि जो नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ की अपेक्षा 13 गुना ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो आप ये अनुमान लगाइए कि ये इसको इसीलिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का नाम दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जाते जाते भी एक पॉजिटिविटी छोड़ के जा रहा है कि आपकी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ा के जा रहा है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप जो सरकार गाइडलाइन दे रही है उसके सामने ढील दे दें। मास्किंग, सैनिटाइजेशन या कहें कि वैक्सीनेशन, इनमें बिल्कुल ढील नहीं देनी है, ना कोई कोताही बरतनी है। बस एक चीज़ दिमाग में इतनी डालनी है कि अगर कोविड ने जो इतने सालों में हमें इमोशनली, फाइनेंशियली इतना ज़्यादा कमज़ोर बना दिया है, मेंटली हम इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, उस बीच में अगर ऐसी कोई खबर आपको पॉजिटिविटी की एक छोटी सी भी उम्मीद देती है तो आपको इसको एक पॉजिटिव वे में आगे रखना है। अब अगर आप सिम्टम्स की बात करें तो अगर आप फील करते हैं कि आपको रात में नींद नहीं आ रही है या बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है कि बिस्तर भी गीला हो जा रहा है पसीने से, दिन में कुछ खाने की इच्छा ना होना,
उल्टी आना, सर्दी, खांसी, जुकाम, बंद नाक, बुखार, ये तो कॉमन सिम्टम्स है नॉर्मल फ्लू लाइक, अगर ये आ रहे हैं तो। और इसके अलावा अगर आपका दिमाग कई बार एकदम ब्लैंक सा हो जाए, आपकी सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है, अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप स्वयं घर में सेल्फ आइसोलेट हो जाएं। होम आइसोलेशन ज़रूरी है, वो भी केवल 7 दिन के लिए, और अपने परिवारजनों से दूरी बनाए रखें। लेकिन अगर पहले दिन से ही इन सारी जो तकलीफ़ें हैं इनकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा लगे तो आप पहले दिन ही हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर से मिलें और जैसा वो आपको दें उनके परामर्श अनुसार आप काम करें। वहाँ पे रुकना नहीं है, अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो ज़रूर जाके डॉक्टर से मिलें। दूसरी बात खान पान की। खान पान में आपको करना क्या है, जो लोग संक्रमित हो चुके हैं या जिनको संक्रमण नहीं भी हुआ है तो प्लीज़ आप बीमार होने का इंतज़ार ना करें कि जब बीमार होंगे तभी कैल्शियम आयरन की गोलियां खानी शुरू कर दी। नहीं, आप अभी से अपने डेयरी प्रोडक्ट्स स्टार्ट कीजिए, इंक्रीज़ कीजिए। सर्दियां हैं, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां और जितने सारे फ्रूट्स आ रहे हैं उनको लेना स्टार्ट करें। बाद में लिम्सी और विटामिन सी की गोलियां खाने से अच्छा है आप अभी ही सिट्रस फ्रूट जैसे कि संतरा, मौसमी, नींबू और अमरूद, इन सब का सेवन शुरू कर दें। इसके अलावा कहूँगी कि ताज़ा खाना खाएं, बिल्कुल फ्रेश, बासा खाना अवॉइड करें और एक्सरसाइज करें, घर में ही सूर्य नमस्कार करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं और इम्यूनिटी पावर पर वर्क करें। मैंने पहले भी आपसे कहा है, होम्योपैथी में मैंने 3 दवाएं बताई थी, ओसिमम सैंक्टम यानी कि तुलसी, कार्डिया टिनोस्फोरा यानी कि गिलोय और तीसरी अश्वगंधा। इनका मदर टिंचर लें और इनको बराबर मात्रा में मिला के 10 से 15 बूंद आप दिन में 3 बार लें। सर्दियों में, नॉर्मल फ्लू में या ओमिक्रॉन, ये कोई भी वेरिएंट हो, इसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। कैसे? आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के। इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। इसके अलावा लास्ट में बस यही कहूँगी कि आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखिए, खुद पॉजिटिव रहिए, अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव रहिए। डरिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर बीमारी का समाधान होता है, हर बीमारी का उपचार और इलाज होता है, हमें इसका सामना करना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।